नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए ज्योग्राफी की पीवाईक्यू सीरीज की नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। भारत के बाद स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 गुना। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र 4 गुना बढ़ा है। भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? तो ये हो जाएगा 850 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? तो कितने भाग में होती है? 47%। शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल के कुल 47% भाग पर सिंचाई होती है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? तो कुएं और नलकूप सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन। देश में कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी है तो कितनी है? 31.1%। 31.1% नहरों की भागीदारी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के कुल सिंचित क्षेत्र में कुएं और नलकूपों की भागीदारी कितनी है? कुएं और नलकूपों की भागीदारी है 56%। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी है, तालाब सिंचाई की है 6%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो दक्षिण भाग में, भारत के दक्षिण भारत में तालाबों द्वारा सिंचाई अधिकतम की जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? तमिलनाडु। किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? तमिलनाडु का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो नलकूपों द्वारा सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, तालाबों द्वारा तमिलनाडु में, नलकूपों द्वारा उत्तर प्रदेश में। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो नहर द्वारा सिंचाई में अग्रणी है पंजाब। कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य गुजरात, कुओं और नलकूपों द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल का सर्वाधिक भाग सिंचित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब का। प्रायद्वीप भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे कई सरिताएं हैं जो वर्षा ऋतु में वेगवती हो जाती हैं, ये इसका कारण नहीं है। तरंगित उचावच और कठोर शैल, ये बिल्कुल सही है। और अप्रवेश शैल संरचना के कारण वर्षा जल का अल्प अंतःसरण, बिल्कुल सही है। प्रायद्वीप भारत की अधिकांश नदियां सराहनीय है, बिल्कुल सही है। तो ये ऊपर वाले 3 इसके कारण है और चौथा प्रायद्वीप भारत में तालाब की सिंचाई के प्रचलन का कारण नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर कहां से निकलती है? हरी के बैराज से इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो ये मिलता है सतलुज नदी से इंदिरा गांधी नहर को। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। सारण सिंचाई नहर निकलती है, कहां से निकलती है? सारण सिंचाई नहर गंडक नदी से, सारण सिंचाई नहर गंडक नदी से। चलिए, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। मिदनापुर नहर कांशावती नदी, बिल्कुल सही है। तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी, ये गलत है। मैक्टूर डैम कावेरी नदी, बिल्कुल सही है। और उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी, बिल्कुल सही है। तवा प्रोजेक्ट तवा नदी पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रायद्वीप भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब, और प्रायद्वीप क्षेत्र के अधिकांश नदियां मौसमी हैं। तो ए और आर दोनों ही सही हैं। ए और आर दोनों ही सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है किससे? लघु एवं वृहद परियोजनाओं से। लघु एवं वृहद परियोजनाओं से 47.78% सिंचाई क्षमता का पूरा होता है। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो कहां पर की जाती है सबसे अधिक असिंचित खेती? दक्कन के पठार में, दक्कन पठार में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, कौन सा है? वर्षा। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो नकदी फसल में सम्मिलित कौन सा नहीं है? गेहूं नहीं है। चलिए
निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसल नहीं है जूट। रेपसीड, जौ, गेहूं ये रबी की फसल है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? चावल उत्पादक सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल। चलिए, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब गेहूं के 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य है। सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादक कहां होता है? उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक खाद्यान्न उत्तर प्रदेश। किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो किसकी होती है? चावल की। सॉरी, चावल की नहीं होती, गेहूं की। किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो गेहूं की सर्वाधिक क्षेत्रफल में खेती होती है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो कौन सी देती है? चावल सबसे अधिक उपज देता है। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? तो हरित क्रांति गेहूं एवं चावल के मामले में सर्वाधिक सफल रही। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया? तो दलहन व मोटा अनाजों का अंश कम हो गया हरित क्रांति के बाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को भारत का धान्य भंडार कहते हैं। चलिए, हरित क्रांति का अर्थ है, हरित क्रांति का क्या अर्थ है? कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग करके प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। कृषि के आधुनिक विधियों का प्रयोग करके प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है, कौन सा है? गुजरात। मूंगफली सबसे ज्यादा गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। सोयाबीन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो दाल का सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है? मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है जम्मू कश्मीर में। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो रेशम का सबसे अधिक उत्पादन होता है कर्नाटक में। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में भी भारत का दूसरा स्थान। सब्जी उत्पादन में भी दूसरा स्थान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो नारियल उत्पादन में भारत का स्थान है तीसरा। फल और सब्जियों में दूसरा, नारियल में तृतीय। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में प्रमुख है पश्चिम बंगाल। भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? तो कहां पर की जाती है? हुगली नदी घाटी क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वोत्तम चाय कहां पैदा की जाती है? तो सर्वोत्तम किस्म की चाय होती है दार्जिलिंग में। सर्वोत्तम किस्म की चाय दार्जिलिंग में। भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? सबसे ज्यादा चाय कहां पर होती है? असम में। सबसे ज्यादा चाय असम में। और सर्वोत्तम किस्म की चाय दार्जिलिंग। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। गन्ना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है कहां पर? तमिलनाडु में। सॉरी, प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन तमिलनाडु में नहीं, केरल में होता है। प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन केरल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है चौथा प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में। भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहां से करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, मिस्र व सूडान, संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है तंबाकू उत्पादन में? दूसरा। नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित थी? तो नीली क्रांति किससे संबंधित थी? मत्स्य उत्पादन। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिमी बंगाल।
दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान है प्रथम। भारत में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ हुआ था 1970 में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वी कुरियन, वर्गीज कुरियन। निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? तो कृष्ण क्रांति कृषि से संबंधित नहीं है। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। चलिए, गुलाबी क्रांति पिंक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से। सॉरी, गोल क्रांति आलू उत्पादन से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? तो कपास में सबसे आगे है गुजरात, कपास उत्पादन में आगे गुजरात। गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। गेहूं उत्पादन में सबसे आगे उत्तर प्रदेश। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? तो छत्तीसगढ़ को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? तो सबसे ज्यादा कॉफी कहां पर होती है? कर्नाटक में। सबसे ज्यादा कॉफी कर्नाटक में। निम्नांकित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। चावल, गन्ना और कपास खरीफ की फसलें। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? तो गेहूं की खेती कहां नहीं होती? तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं होती। निम्न में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक, ये पहला ही सही नहीं है, पहला ही गलत हो गया। यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक, बिल्कुल सही है। यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक, बिल्कुल सही है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक, बिल्कुल सही है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, दूसरे नंबर पर आता है तंबाकू उत्पादन में गुजरात। भारत की किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो चावल का सबसे अधिक उत्पादन। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाय। चाय के लिए अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है लेकिन वहां पर जल भराव नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? सरसों नहीं है खरीफ की फसल। मक्का, मूंगफली, कपास खरीफ की फसलें हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खरीफ की फसल काटी जाती है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? नवंबर के प्रारंभ में। निम्न में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है नासिक। निम्न में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? तो महाराष्ट्र में कौन सी नहीं होती? रबड़। कपास, तिलहन, गन्ना ये सब होती हैं, रबड़ नहीं होती महाराष्ट्र में। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो रेशा फसलें हैं कपास, सन और जूट। कपास, सन और जूट रेशा फसलें हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झूम है एक, झूम क्या है? एक कृषि का तरीका। निम्न में से किस जिले में कॉफी के अधिक उत्पादन होता है? तो कॉफी का उत्पादन कहां होता है? कुर्ग जिले में। कुर्ग जिले में कॉफी का उत्पादन अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? तो भारत के 52% लोग कृषि पर आश्रित हैं, 52%। जूट सबसे अधिक कहां पर होता है? तो जूट सबसे अधिक होता है बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र। बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में जूट सर्वाधिक होता है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफी की खेती की जाती है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य तमिलनाडु। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले दो राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश और गुजरात। तंबाकू उत्पादन में पहला स्थान आंध्र प्रदेश का और दूसरा गुजरात का। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है?
तो मसालों का सर्वाधिक उत्पादक केरल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक भूमि पर गन्ना उगाया जाता है। भारतीय दलहन शोध संस्थान है कहां पर स्थित है? तो यह है कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर, दलहन शोध संस्थान कानपुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 सूची 2। तो चलिए देखते हैं, खाद्य उत्पादन में वृद्धि। खाद्य उत्पादन में वृद्धि किससे हुई है? हरित क्रांति से। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति से। दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से। मत्स्य उत्पादन नील क्रांति से। और उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति से। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति से, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि नील क्रांति से और उर्वरक उत्पादन में वृद्धि भूरी क्रांति से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिमी बंगाल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मक्के की खेती की जा सकती है? मक्के की खेती खरीफ के मौसम में की जाती है। मक्के की खेती खरीफ के मौसम में। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न कहां पर होती है? कश्मीर में। केसर सबसे ज्यादा कश्मीर में। कथन ए, भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। और कथन आर, भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में डाउट है, मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होगा ए, क्योंकि चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश भारत है और चाय की घरेलू खपत भी कम नहीं है। ये सही है, मैंने गलत पढ़ लिया था, बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत में चाय की घरेलू खपत कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। घरेलू खपत भी बहुत ज्यादा है और भारत चाय का निर्यात भी करता है। महत्वपूर्ण निर्यातक देश भी है भारत और भारत में चाय की घरेलू खपत कम नहीं है, ज्यादा है, इसलिए यहां पर कम दे रखा है। तो आर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही होगा। ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि यहाँ कम दे रखा है, परंतु इसके विपरीत भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सोयाबीन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं, तंबाकू आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही है। आलू उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। नारियल तमिलनाडु, ये भी सही है। केला महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्नत कृषि विधियों एवं प्रौद्योगिकियों का प्रयोग। उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकियों का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है? तो कहां पर है? बेंगलुरु में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु। जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो भारत में कितने जलवायु क्षेत्र हैं? 127। चलिए गलत युग्म को पहचानिए। तो देखते हैं, चाय असम बिल्कुल सही, नारियल तमिलनाडु बिल्कुल सही, गन्ना उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही, मूंगफली बिहार बिल्कुल गलत। मूंगफली कहाँ है? गुजरात में। मूंगफली गुजरात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? गेहूं। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है? खाद्य तेल। इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्य तेल। केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो केरल जाना जाता है गरम मसालों के लिए। गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम है? तो गन्ना उत्पादन में सबसे ज्यादा है पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक गन्ना उत्पादन में सही क्रम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 सूची 2, फसल और पैदा करने वाले राज्य। तो चलिए देखते हैं, चाय सबसे ज्यादा कहां हो जाएगी? असम में। चाय सबसे ज्यादा असम में। फिर ईख सबसे ज्यादा
उत्तर प्रदेश, मूंगफली सबसे ज्यादा गुजरात, और सेब हिमाचल प्रदेश, सेब हिमाचल प्रदेश। चाय असम, ईख उत्तर प्रदेश, मूंगफली गुजरात और सेब हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो पीत क्रांति है तिलहन के उत्पादन से संबंधित। IR किस चीज की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? तो IR 20 है, IR 20 चावल की एक किस्म है। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं खरीफ। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को खरीफ कहते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन काजू का मुख्य उत्पादक है? तो महाराष्ट्र काजू का मुख्य उत्पादक राज्य है। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं, कौन सी हैं? कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। कपास, तिलहन, जूट और गन्ना भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र में काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसका क्या कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के लिए अनुकूल बन गया है और गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल सबसे पहले शुरू की गई थी? तो नील की खेती सबसे पहले शुरू की जाने वाली बागानी फसल। रबी फसलें डैश के मौसम में उगाई जाती हैं? तो रबी फसलें कब उगाई जाती हैं? सर्दी में। रबी फसल के मौसम में भारत में निम्न में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं, सरसों, चना। गेहूं, सरसों और चना एक साथ ही उगाए जाते हैं, ये रबी की फसलें। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलू और गन्ना। आलू और गन्ना, आलू गन्ना, ऑप्शन नंबर डी। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? यह हो जाएगा चीनी। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? चीनी का। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा है, तो जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक है वहां चावल की खेती होती है। डैश के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई, तो किसके बाद? 1966 के बाद, हरित क्रांति के बाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? तो नकदी फसल कौन सी है इनमें? तंबाकू। नकदी फसल है तंबाकू। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तरबूज। जैसे अब गर्मी आ गई तो अब खाएंगे तरबूज, खरबूज आदि जो हम खाते हैं, ये जायद की फसलें होती हैं। तरबूज, खरबूज, ककड़ी आदि जायद की फसलें। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल नहीं है सरसों। गेहूं, चना, सरसों रबी की फसलें। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? खरीफ की फसल है चावल। भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है? कहां पर होती है? पंजाब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? तो कौन सा है? स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीटी कॉटन। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया था? तो बीटी कॉटन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है कहां पर है? वाराणसी में। भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी। निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया है? तो जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य है सिक्किम। जैविक खेती वाला प्रथम राज्य है सिक्किम। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।